दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजी को तहस नहस करके सेमीफाइनल मुकाबले में 253 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं, सरहद पार से भी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आई हैं। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं। इन दिग्गजों ने संजू सैमसन, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की तबाड़तोड़ बल्लेबाजी, भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी और फाइनल में पहुंचने को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। वानखेड़े की तेज आउटफील्ड और छोटी बाउंड्री को देखते हुए दोनों बल्लेबाजों का इरादा साफ था, शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला करना। जोफ्रा आर्चर ने पहला ओवर संभल कर डाला, लेकिन दूसरे ओवर में ही संजू सैमसन ने अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाकर स्टेडियम में बैठे फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि भारत को जल्दी पहला झटका लगा जब अभिषेक शर्मा 9 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर कैच आउट हो गए, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। ईशान ने बिना समय गंवाए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने सैम करन की गेंद पर स्क्वायर कट से चौका लगाया और अगले ही ओवर में लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर संजू सैमसन शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने स्पिनर आदिल राशिद को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। राशिद की गेंद पर संजू ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर गगनचुंबी छक्का लगाया और फिर बैकफुट पर जाकर पॉइंट के रास्ते शानदार चौका जड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार दबाव में आते जा रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर 67 रन पहुंच चुका था और रन रेट लगातार बढ़ रहा था। ईशान किशन ने भी संजू का शानदार साथ निभाया। उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 39 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हालांकि 10वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 117 रन हो चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या ने आते ही अपनी खास शैली में बल्लेबाजी की और स्कूप शॉट के जरिए एक शानदार चौका लगाया, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 11 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी ओर संजू सैमसन लगातार इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे थे। उन्होंने अपने शॉट्स की पूरी रेंज दिखाई। कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े बड़े छक्के। संजू ने सिर्फ 42 गेंदों में 89 रन की विस्फोटक खेलकर विल जैक्स का शिकार बने संजू ने अपनी पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। उनकी इस तूफानी पारी ने भारत को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। मध्य ओवरों में शिवम दुबे ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को निशाना बनाते हुए 25 गेंदों में 43 रन ठोक डाले, जिसमें कई बड़े छक्के शामिल थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 12 गेंदों में 27 रन बनाए। उन्होंने लगातार 2 चौके और एक छक्का लगाकर रन रेट को और तेज कर दिया। आखिरी ओवरों में तिलक वर्मा ने भी शानदार फिनिश दिया। उन्होंने 7 गेंदों में 21 रन बनाते हुए 2 शानदार छक्के जड़े। इस तरह टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने चौकों छक्कों की बरसात कर दी और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 254 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब सबकी निगाहें इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर टिक गई थीं कि क्या वह इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे या भारत फाइनल की ओर कदम बढ़ा देगा। 254 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत काफी दबाव भरी रही। इतनी बड़ी चुनौती के सामने इंग्लिश बल्लेबाजों को तेज शुरुआत की जरूरत थी। पारी की शुरुआत करने आए फिलिप सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर। भारत की ओर से पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला, लेकिन दूसरे ही ओवर में भारत को बड़ी सफलता मिल गई। हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिलिप सॉल्ट को अपने जाल में फंसा लिया।
सॉल्ट सिर्फ 3 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए और अक्षर पटेल ने उनका कैच पकड़ लिया। इंग्लैंड को पहला झटका सिर्फ 13 रन के स्कोर पर लग गया। इस विकेट के बाद इंग्लैंड पर दबाव और बढ़ गया क्योंकि लक्ष्य पहले से ही बहुत बड़ा था। इसके बाद कप्तान जॉस बटलर के साथ क्रीज पर आए हैरी ब्रूक। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभलकर खेलने की कोशिश की। बटलर ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और कवर के जरिए शानदार चौके भी लगाए, जबकि ब्रूक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे थे। अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की गेंदों पर इंग्लैंड के बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं लगा पा रहे थे। 2.3 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 19 रन था। जोस बटलर 12 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि हैरी ब्रूक 1 रन पर क्रीज पर मौजूद थे। इंग्लैंड को अभी जीत के लिए 235 रन और चाहिए थे और मुकाबला धीरे धीरे भारत की पकड़ में आता नजर आ रहा था। भारतीय टीम के इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद पाक दिग्गज भी हैरान रह गए और ऐसे चौंकाने वाले बयान दे दिए। सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने कहा, सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में 253 रन बनाना सच में अविश्वसनीय है। टी20 क्रिकेट में अक्सर 180 से 190 रन को अच्छा स्कोर माना जाता है, लेकिन भारत ने जिस तरह बल्लेबाजी की वह किसी तूफान से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों से नहीं बल्कि उनके साथ खेल रहे हों। सबसे ज्यादा प्रभावित मैं संजू सैमसन की पारी से हुआ। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने शुरुआत से ही शॉट लगाए वह देखने लायक था। कवर ड्राइव, पुल शॉट और मिड विकेट के ऊपर से छक्के, हर शॉट में क्लास और ताकत दोनों दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। मुझे लगता है कि इस पारी ने मैच का रुख शुरू में ही भारत के पक्ष में मोड़ दिया। भारत ने आज दुनिया को बता दिया कि क्यों उसे टी20 क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीमों में गिना जाता है। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कहा, मैंने अपने करियर में बहुत बड़े बड़े मैच देखे हैं, लेकिन सेमीफाइनल में इस तरह की बल्लेबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। भारत ने आज जो किया वह टी20 क्रिकेट की परफेक्ट बैटिंग का उदाहरण है। संजू सैमसन ने शुरुआत में जो नींव रखी, उसके बाद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वह कमाल थी। दुबे ने जो छक्के लगाए उनसे साफ लग रहा था कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं है। और फिर हार्दिक पांड्या, वह तो जैसे पिंच हीटर बनकर आए और कुछ ही गेंदों में मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। ऐसे खिलाड़ी ही बड़े मैचों में फर्क पैदा करते हैं। आज भारत ने दिखा दिया कि उसकी बल्लेबाजी कितनी गहरी और खतरनाक है। अगर पाकिस्तान टीम मेरी बात सुन रही है तो मैं कह रहा हूं कि भारत से कुछ सीखो। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने कहा, सच कहूं तो आज भारत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। यह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, यह पूरी तरह से दबदबा था। जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की बरसात की, उससे साफ लग रहा था कि उनका इरादा 200 पर रुकने का नहीं है। 253 रन बनाना सेमीफाइनल में कोई आम बात नहीं है। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवरों में जिस तरह के शॉट लगाए, उससे मैच पूरी तरह भारत के हाथ में चला गया। अगर भारत इसी तरह खेलता रहा तो सच मानिए, दुनिया की कोई ताकत उसे वर्ल्ड कप जीतने से नहीं रोक सकती। आज भारत ने दिखा दिया कि वह क्यों दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है। पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा, भारत ने आज जो क्रिकेट खेली है वह सच में चैंपियन टीम की पहचान है। बड़े मैचों में दबाव होता है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर कहीं भी घबराहट नहीं दिखी। संजू सैमसन की पारी शानदार थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया टीम के फिनिशर्स ने। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह आखिरी ओवरों में छक्कों की बारिश की, उससे स्कोर 250 के पार पहुंच गया। इतने बड़े स्कोर के बाद किसी भी टीम के लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि भारत इस समय दुनिया की सबसे संतुलित और खतरनाक टीम है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या कुछ कहा इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग को लेकर। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग वर्ल्ड लेवल पे इस समय सबसे बढ़िया है, अगर हम वर्ल्ड कप के लिहाज से बात करें टी20 फॉर्मेट में। बिकॉज आपने 250 रन इस वर्ल्ड कप में पहले भी बनते देखे हैं, बट क्या आपने सेमीफाइनल में किसी वर्ल्ड कप में बनते देखे हैं? बहुत रेयर इन द रेयरेस्ट ऐसा सिनेरियो होता है। और 2 कांटे की टक्कर के ओपोनेंट, एक ऐसी टीम जो अपने सुपर 8 में किसी से ना हारी हो, उसे हराना बड़ी बात है। आप उसके खिलाफ ऐसा टोटल बना रहे हैं जिसे चेस करने के लिए उसे भी सोचना पड़े कि मुझे 2 इनिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी। बिकॉज टीम कोई कितना भी क्यों ना जीत रही हो, उसका मोरल यहाँ से यहाँ कितना ही क्यों ना पहुँच गया और टूर्नामेंट में अगर हमारी टीम को भी 250 चेस करने के लिए दिया जाता तो एक तरफा हार एक्सेप्ट कर लेते फैंस और किसी को कुछ नहीं कहते, बस चुप्पी साध के बैठे रहते। क्योंकि इतना बड़ा टोटल अपने आप में इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देता है कि कोई स्ट्रैटेजी, कोई एनालिसिस
कुछ भी काम नहीं करते। आपका बैटिंग ऑर्डर कब कोलैप्स हो जाएगा चेस करते वक्त, आपको ये डर लगा रहेगा। शुरुआत अच्छी नहीं है, बस काफ़ी है मैच हराने के लिए। मिडिल ऑर्डर में कोई आउट हो गया, काफ़ी है मैच हराने के लिए। बैकबोन टीम के फिनिशर चले गए तो आप तो वैसे ही हार गए। तो इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग इतनी अच्छी है कि पाकिस्तान तो क्या ही बोलेंगे, पाकिस्तानी तो, बट पूरी दुनिया के दिग्गज इस समय इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ़ कर रहे हैं और तारीफ़ बनती भी है। जिस हिसाब से हम खेले हैं, जिस तरीके से गोलीबारी इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्समैन ने की है, मैं बिल्कुल यही शब्द यूज़ करूँगा, बिकॉज इंडिया ने मैच को खेला भी ऐसे ही है, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट में, जिस टीम ने अपने पास किसी को आने नहीं दिया सुपर 8 के अंदर। तो हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम, जिनके बारे में आज पाकिस्तानी कुछ ना कुछ तो अपने दिमाग में खुसफुसा ही रहे होंगे, और अपने टीवी शोज़ पे बैठ के अगर वो वर्ल्ड कप की बातें कर रहे होंगे तो आज वो फिर से इंडियन क्रिकेट टीम को जीतता हुआ देखेंगे, जिससे उनकी आत्माएं जलेंगी। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कभी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अच्छा बोल नहीं सकता, पर फिर भी मनी मन वो आज इस बात को एडमिट करेंगे कि इंडिया से बेटर कोई भी नहीं है। अब आपका क्या मानना है इस पर नीचे कमेंट करना, और अभी सब्सक्राइब कर लेना।